अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 5 दिसंबर को यूरेशियन टाइम्स ने इंडियन फोर्सेस के विंटेज हेलीकॉप्टर्स पर एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की रिपोर्ट शाया की थी, जिस पे हमने कल के एपिसोड में बात भी की थी। देखिए, आप आए दिन ये न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि फला जगह पे इंडियन जहाज़ गिर गया, फला जगह पर इंडियन हेलीकॉप्टर गिर गया, और इन सारी घटनाओं में कई वजूहात के साथ साथ इन मशीनों की क्वालिटी भी एक बड़ा मसला है, जिससे इंडियन फोर्सेस आजकल जूझ रही हैं। और इसकी वजह, जो मेन वजह है, वो ये है कि कई सालों से इंडियन फौज की साइज़ के हवाले से जितने पैसे इक्विपमेंट्स की अपग्रेडेशन और रिप्लेसमेंट पर लगाए जाने चाहिए थे वो नहीं लगाए गए। अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है कई सालों से, इसलिए पुराने इक्विपमेंट्स जो हैं इंडियन फौज में वो ज़्यादा हो गए हैं। और उन्हीं इक्विपमेंट्स में से एक तो हेलीकॉप्टर्स भी हैं। 70% इंडियन सेना के जो हेलीकॉप्टर और इंडियन एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं ये रिप्लेस होने चाहिए, ये डीकमीशन होने चाहिए, रिप्लेस होने चाहिए, लेकिन रिप्लेस हो नहीं रहे क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। एक तो जाहिर सी बात है, ये कोई 20-25 हेलीकॉप्टर की बात नहीं हो रही। ऑन पेपर इंडिया की फ़ौज दुनिया की बड़ी फ़ौजों में से एक मानी जाती है, ऑन पेपर। और जाहिर सी बात है फिर उनके पास जो डिमांड उनकी वो भी साइज़ के हिसाब से बड़ी हाई है, मतलब कई 100 हेलीकॉप्टरों की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, अंदर का भी एक इशू चल रहा है ना, अंदर भी एक इशू चल रहा है। दो ग्रुप्स हैं असल में। एक ग्रुप कहता है कि भाई रूस से लें हथियार, ये जो है रियलिस्टिक और प्रोफेशनल ग्रुप है, प्रोफेशनल लोग हैं इंडिया के अंदर, ये वो हैं जो कहते हैं रशिया से हेलीकॉप्टर्स लें। दूसरा ग्रुप जो है वो अल्ट्रा नेशनलिस्टिक किस्म का ग्रुप है। ये ग्रुप चाहता है कि नहीं, आत्मनिर्भर भारत के तहत हमें खुद ये चीज़ें बनानी चाहिए, लेकिन इतनी कैपेसिटी मुल्क के अंदर है भी या नहीं, इस पे क्वेश्चन मार्क है। तो इस अंदर की कश्मकश के अंदर हेलीकॉप्टर्स तो रिप्लेस करने वाला मामला 2015 से लटका हुआ है। फैसला नहीं हो पा रहा कि क्या करना चाहिए, खुद बनाने हैं या कहीं बाहर से मंगवाने, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही। इसका फिर इम्पैक्ट जो है वो सेना पे आ रहा है, एयरफोर्स पे आ रहा है, आर्मी पे आ रहा है। वो बेचारे बीच में लटके हुए हैं कि फैसला नहीं हो पा रहा कि हेलीकॉप्टर बाहर से लेने हैं या अंदर बनाने। 70% हेलीकॉप्टर्स, एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो खस्ता हाल हैं। और इसके चलते इंडिया से एक बड़ी दुखदायक खबरें आने लगी हैं कि इंडिया की जो CDS रावत साहब हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनका हेलीकॉप्टर गिर गया है, जिसमें कोई 14 लोग शामिल थे। तमिलनाडु इंडिया का अगर आप मैप देखें तो बिल्कुल यूं समझे कि आखिरी कोना है इंडिया का, यहाँ पर यह हेलीकॉप्टर गिरा है। लेकिन ये याद रहे कि इस विषय में ये जो 70% खस्ता हाल पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं, यहाँ इस केस में इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो हेलीकॉप्टर था रावत साहब का, इट वाज ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर। और ये याद रहे कि VVIP जो मूवमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, इनके लिए जो जहाज़ या हेलीकॉप्टर्स इंडिया में यूज़ किए जाते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड होते हैं। मतलब जो आम फौजियों के लिए यूज़ होते हैं उसकी बात हम नहीं कर रहे, वो तो ख़त्म है ना, बिल्कुल पुराने। जो टॉप के फौजी, टॉप के पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट यूँ समझे कि हेलीकॉप्टर और जहाज़ यूज़ होते हैं। हाल ही में देखें, मोदी जी ने भी जो जहाज़ लिया है अपने ऑफिशियल यूज़ के लिए, उसके लिए भी कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं, 18,000 करोड़ का जहाज़ है, 18,000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल की चीज़ें वहाँ पर ली जाती हैं टॉप ऑफिशियल्स के लिए। तो ये जो रावत साहब का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये भी कोई आम या लो क्वालिटी का हेलीकॉप्टर नहीं था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर हेलीकॉप्टर्स और ब्रांड न्यू था, बिल्कुल नया। वो जो 70% वाली फिगर है ना कि 70% हेलीकॉप्टर्स पुराने हैं, वो जनरल जो ट्रूप्स की मूवमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं और जो जनरल काम ऑपरेशन लेवल पे यूज़ होते हैं उसके लिए होते हैं, नॉट फॉर द VIP मूवमेंट्स। पहले तो ये बात क्लियर हो जाए। शुरुआती जांच से मालूम हो रहा है, जो कि इंडियन मीडिया में आ रही है, कि ख़राब मौसम के कारण ये हादसा माइट भी हुआ हो। सोशल मीडिया पे आपको कई तरह के तुक्के नज़र आते हैं, तुक्के, कई लोग हैं कई तरह के तुक्के मार रहे हैं सनसनी फैलाने के लिए, और इस तरह TRP के चक्कर में तुक्के मार रहे हैं। कई इसकी वजूहत बताई जा रही हैं। कोई कह रहा है चाइना का, इंडिया में ख़ास तौर पर जो सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट है, कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, कोई कह रहा है कि भाई सेपरेटिस्ट ने किया है। दिस इज़ ऑल रबिश, दिस इज़ ऑल बुलशिट। और तुक्के हैं ये सारे। ना तो किसी बड़े आलमी न्यूज़ आउटलेट में ऐसी कोई बात अब तक छपी है, और ना ही इंडिया ने खुद ऐसी कोई बात अब तक ऑफिशियली बताई हुई है। इसलिए ये सब कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि क्या हुआ है। लिहाजा नंबर 1 ये
कि क्रैश जो है इसका क्वालिटी ऑफ हेलीकॉप्टर से कोई इसका लेना देना नहीं है। इट वाज वन ऑफ द फाइन हेलीकॉप्टर्स इन इंडियन आर्मी। अभी तक की जानकारी के अनुसार जो डिफेंस एनालिस्ट बता रहे हैं तो उस हवाले से इट वाज अ ब्रांड न्यू हेलीकॉप्टर और ये बड़ा ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर था। नंबर 2, ख़राब मौसम या ह्यूमन एरर ये हो सकता है। अभी तक अंदाजे भी यही लगाए जा रहे हैं इंडियन मीडिया में कि ख़राब मौसम या ह्यूमन एरर ये हो सकता है। इसको आप यानी स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, ये पॉसिबल है। नंबर 3, जो इंडियन सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान चीन के साथ इसके लिंक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज रबिश यार। किस किस्म के लोग हैं ये? दिस इज रबिश और ये बिल्कुल ही एक बेहुदा किस्म की का इल्ज़ाम है, दूर की कौड़ी है। इसकी वजह यह है कि तमिलनाडु के अंदर ये हुआ है और चाइना और पाकिस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर है तमिलनाडु, वो इंडिया का आखिरी कोना। और पाकिस्तान को कोई जानता भी नहीं होगा वहाँ पर, और चाइना को। ये इस किस्म के ये इलाके हैं इंडिया के। जैसे जैसे मज़ीद जानकारी आएगी वी कैन टॉक अबाउट इट। अलबत्ता अभी तक जो रीज़न इंडिया बता रहा है, इंडियन मीडिया के अंदर आ रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली ख़राब मौसम का बताया जा रहा है कि इस वजह से हो सकता होगा। और बज़ाहिर इसके अलावा कोई वजह नज़र भी नहीं आ रही। ये जो लोग कह रहे हैं कि सेपरेटिस्ट ने कुछ किया है, मतलब मैं देख रहा था इंडिया के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी कुछ डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं छोटे छोटे लेवल के कि भाई सेपरेटिस्ट ने किया है। देखें, सेपरेटिस्ट जो हैं ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर मौजूद हैं। कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि जहाँ पर ना हो। इधर तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में भी सेपरेटिस्ट हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर सेपरेटिस्ट तो हैं लेकिन उनकी लेवल उतनी बड़ी नहीं है। मतलब वो इस लेवल की कार्रवाइयाँ करने वाले नहीं है सेपरेटिस्ट। बी रियलिस्टिक, वो इस लेवल के नहीं है कि इतनी बड़ा कांड कर दें। इसीलिए ये एंगल कोई ख़ास लॉजिकल मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक और अहम फैक्टर है, उस पर भी पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, इंडिया में भी कर रहे हैं कि फोर्सेस के अंदर भी एक आइडियोलॉजिकल क्लैश है इंडिया के अंदर। कई लोग जो इंडियन डिफेंस से जुड़े हुए हैं वो जनरल बिपिन रावत साहब की मिलिट्री रिफॉर्म से खुश नहीं थे और वो समझते हैं कि इनके दौर में इंडियन फोर्सेस बीजेपी की तरफ और सियासत की तरफ ज़्यादा टिल्ट हुई हैं। तो क्या ये अंदरूनी कोई डिसएग्रीमेंट का नतीजा है? इस पे यकीनन इंडिया में जांच होगी। अलबत्ता हमारा मशवरा ये है सबको, व्यूअर्स हमारे जो हैं उनको, कि आप हज़ार तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज सुनेंगे अगले चंद दिनों में। ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ये हुआ है, वो हुआ। इन पर ध्यान देने की बजाय यू शुड डू वन थिंग कि जो टॉप के ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स हैं उनको आप स्टडी करें। वहाँ से ही आपको वाक़े के हवाले से सही जानकारी मिल सकती है, जो टॉप के ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट्स हैं। अलबत्ता ब्रॉडर व्यू के अंदर हम डिस्कस करते रहेंगे इस वाक़े के हवाले से। जैसे जैसे क्रेडिबल डिटेल्स इस वाक़े की आलमी मीडिया में आती रहेंगी तो हम इसके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक की जो ऑफिशियल जानकारी है वो हम आपको ये बता सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली इस चीज़ को एक एक्सीडेंट माना है कि इट वॉज अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट को स्टडी करने के लिए कि इसकी कारण क्या था, इसकी वजह क्या थी, उन्होंने एक इंक्वायरी बिठा दी है। अब देखते हैं उस इंक्वायरी की क्या फाइंडिंग्स आती हैं और देखते हैं कि आर्मी मीडिया इस पर क्या रिपोर्ट करता है। लेकिन फॉर नाउ ये बात इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म की है कि ये एक हादसा हुआ है और इस हादसे के लिए वो तहकीकात कर रहे हैं कि हादसे का सबब क्या था और क्यों ये हादसा हुआ है।